नमस्कार, स्वागत है आपका द न्यूज़ लॉन्चर पर। मैं हूं अशोक वानखेड़े। लेकर आया हूं आपका अपना कार्यक्रम द एक्स-रे। एक खबर है कि सीजेपी यानी कॉकरोच जनता पार्टी ने नई जंग का ऐलान किया। प्रधान के इस्तीफे के बाद शाह के अफसरों को भी जेल भिजवाएंगे सीजेपी। कमिश्नर के दफ्तर में जाके सीधा ललकारा है। 36 ये जो खबर है कि अब जिन पुलिसियों ने ज्यादती की, उनको छोड़ा नहीं जाएगा। तो मुझे लगा कि जनरली क्या होता है कि ऐसे आंदोलन में सरकार बहुत सारे प्रॉमिस करती है। उसके बाद आंदोलनकारी चले जाते हैं, सरकार भी उसको रद्दी की टोकरी में डालते हैं और ये पुलिस वहीं हँसते हुए अगले अत्याचार के लिए अपने आप को तैयार करती है। लेकिन इस बार मामला उल्टा पड़ गया। ये जेनजी है। यदि इसको कुछ बोला तो घर तक छोड़ाएगी। 36 दिनों के आंदोलन के अंत, अब कानूनी जंग की शुरुआत। छात्रों पर लाठी चलाने वाले पर सीजेपी का बड़ा ऐलान। नीट पेपर लीक मामले को लेकर 36 दिनों तक चले आंदोलन के खत्म होने के बाद कॉकरोच जनता पार्टी यानी सीजेपी के नेताओं ने दिल्ली पुलिस आयुक्त अनुराग कुमार से बातचीत की। नीट पेपर लीक के मामले को लेकर जंतर मंतर पे जो आंदोलन था 36 दिनों का, उन नेताओं ने शनिवार को दिल्ली पुलिस आयुक्त अनुराग गुप्ता से उनके कार्यालय में जाकर मुलाकात की। ये मुलाकात केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे और सरकार द्वारा आंदोलन की सभी प्रमुख मांग स्वीकार किए जाने के बाद हुई। बैठक के बाद सीजेपी नेताओं ने कहा कि आंदोलन भले ही समाप्त हो गया हो, लेकिन 20 जुलाई को छात्रों पर हुए कथित पुलिस बल प्रयोग के मामले में कानूनी लड़ाई जारी रहेगी। बैठक के बाद मीडिया से बात करते हुए सीजेपी के प्रवक्ता सौरभ दास ने कहा कि इस मुलाकात का कोई तय एजेंडा नहीं था। बातचीत बेहद सौहार्दपूर्ण रही, सौहार्दपूर्ण माहौल में भी हुई, जिसमें दिल्ली पुलिस के विशेष आयुक्त समेत कई वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद थे। उन्होंने कहा कि पार्टी ने दिल्ली पुलिस को साफ बता दिया कि 20 जुलाई के मार्च के दौरान छात्रों पर कथित तौर पर जरूरत से ज्यादा बल प्रयोग करने वाली हर पुलिस अधिकारी और रैपिड रैपिड एक्शन फोर्स के जवानों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। सौरभ दास ने कहा कि वीडियो और तस्वीरों को जिन पुलिसकर्मी और आरएफएफ के जवानों को लोगों के सिर पर लाठियां मारते अत्याधिक बल प्रयोग करते देख गया है, उनके खिलाफ जल्द कानूनी प्रक्रिया शुरू की जाएगी। कई छात्रों के सिर और हाथ में गंभीर चोटें आई थी। सीजेपी प्रवक्ता ने कहा कि पार्टी ने इसके लिए एक वेबसाइट शुरू की है। कानूनी कार्रवाई के दौरान सिर्फ शिकायत तो ही दर्ज नहीं कराई जाएगी, बल्कि संबंधित अधिकारियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराने की भी मांग की जाएगी। उन्होंने कहा कि यदि जरूरत पड़ी तो पार्टी अदालत का भी रुख करेगी। उनका कहना है कि जो अधिकारी कानून व्यवस्था बनाए रखने और लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित करने में विफल रहे, उन्हें कानून के दायरे में लाया जाएगा। सीजेपी के नेता आशुतोष रंका ने कहा कि दिल्ली पुलिस के साथ हुई बैठक सकारात्मक रही। उन्होंने कहा कि पिछले कुछ दिनों की सभी घटनाओं पर विस्तार से चर्चा हुई। उन्होंने कहा कि 20 जुलाई को जो कुछ हुआ वह बेहद दुर्भाग्यपूर्ण था, लेकिन हम यह स्वीकार करते हैं कि दिल्ली पुलिस की ओर से लगातार सहयोग भी मिला। हमने उस सहयोग की भी सराहना की है। रांका ने कहा कि हमें उम्मीद है कि यह एक नई शुरुआत होगी। उन्होंने बताया सरकार ने पार्टी के सभी मांगे स्वीकार कर ली है। इनमें प्रदर्शनकारियों के खिलाफ दर्ज एफआईआर वापस लेने और आगे कोई नया मामला दर्ज नहीं करने का आश्वासन भी शामिल है। उन्होंने कहा कि अंत भला तो सब भला। हम देश के युवाओं का दिल से धन्यवाद करते हैं, जिन्होंने समर्थन से यह आंदोलन अपने मुकाम तक पहुंचाया। कॉकरोच जनता पार्टी ने 36 दिनों तक चले अपने आंदोलन को समाप्त करने का फैसला केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे और सरकार द्वारा बाकी सभी मांगे स्वीकार किए जाने के बाद लिया। पार्टी ने घोषणा की कि सरकार ने उनकी शेष मांगों पर भी सहमति दे दी है। इनमें नीट पेपर लीक विवाद के बाद कथित तौर पर अपने जान देने वाले छात्रों के परिवारों को मुआवजा देने और आंदोलन के दौरान प्रदर्शनकारियों के खिलाफ दर्ज सभी एफआईआर वापस लेने की मांग शामिल थी। अब ये बात तो यहाँ तक आ गई। अब सवाल ये है कि कई पामेरियन चैनल जो है,
जो एंकर और एंकरनियां लगातार अभी भी, क्योंकि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हुआ, सीजेपी की जीत हुई, बच्चों की जीत हुई, इस देश के जेन जी की जीत हुई, ये इनके गले नहीं पड़ रहा है। क्योंकि इनका अपना बाप हार गया है, इनके बाप की कहीं न कहीं किरकिरी हुई है, इससे इनकी दिन-रात की नींद हराम हुई है। जो पिछले 36 दिनों से इन लोगों को आतंकवादी, चाइना फंडिंग, विदेश से फंडिंग, खाना कहाँ आ रहा है, खाना किस जगह से आ रहा है, ये तमाम बातें कर रहे थे, उससे 36 दिनों के बाद जब अपने मुँह पे गिर जाते हैं, तो फिर बचने के लिए रास्ता नहीं। तो अब यही हो रहा है कि ये देश के साथ, विदेश के साथ मिलके इस देश की सरकार को डुबाने, पार्लियामेंट में आग लगाने का प्लान था। ये सूत्र बताते हैं कई अ, एंकर और एंकरनियों को जो सरकार के टुकड़ों पे पड़ रहे हैं। कुल मिलाकर दिल्ली पुलिस की हैवानियत और जो कमीनापन एक शब्द हो सकता है इसके लिए, किस हद तक जाता है। बच्चे बच्चों को जो खाना भेजते थे, उस खाना भेजने के बाद, बच्चे खाना खाने के बाद जो रैपर होते हैं, जो डब्बे होते हैं खाने के, वो एक जगह कूड़े के दान में डालते थे, साफ-सफाई रखते थे। उस कूड़े में से वो डब्बों को ढूँढ के, डब्बे किस रेस्टोरेंट के हैं, पुलिस उस रेस्टोरेंट पहुँची। उन रेस्टोरेंट वालों को बुलाया। उन्हें बोला कि ब ये खाना नहीं जाना चाहिए बच्चों का। तुमको ये इतना बड़ा ऑर्डर आया कहाँ से? इसका पेमेंट किस अकाउंट से आया? ये और ये घटियापन नहीं है तो क्या है? उसके बाद दिल्ली पुलिस यहाँ तक नहीं रुकी। फिर दिल्ली पुलिस ने बाहर जो आउटर रिंग बनाई थी सिक्योरिटी की, उससे ये ज़ोमैटो वालों को जाने ही नहीं दे रहे थे अंदर। लोग पैसे से भेज रहे थे कि भैया ये 25 पिज़्ज़ा पहुँचा दो। पिज़्ज़ा डिलीवरी के लिए आता था बॉय, ये पिज़्ज़ा बाहर ही रोक लेते थे। कई विजुअल्स ऐसे भी है कि दिल्ली पुलिस के जवान उस डिलीवरी वाले से जबरदस्ती खाना लेके चले जा रहे हैं, अपना पेट भर रहे हैं। खाना बच्चों के लिए आ रहा है, ये अपना पेट भर रहे हैं, मानो दिल्ली पुलिस भूखी मर रही थी। या जो खाना मिल रहा था शायद वो अब सबस्टैंडर्ड होगा, तो पिज़्ज़ा, बर्गर खाने में ज़्यादा मज़ा आ रहा था। ये दिल्ली पुलिस की कहानी है। पुलिस या पुलिस कितनी घटिया काम कर सकती है, जो जुनैद था, जो पहले दिन से इन लोगों को खाना खिला रहा था, उसके घर वालों को पुलिस ने अपने घर पर पुलिस थाने बुला लिया। ये दिल्ली पुलिस की हैवानियत नहीं तो क्या, बच्चों को डिटेन करने के बाद उनके घरवालों से मिलने नहीं दे रहे थे। जब वकील मिलने गए उनसे, तो उन वकीलों को धक्का मार के निकाल दिया। दूसरे दिन जब वकीलों की फौज थाने में घुसी, तो फिर इन्होंने ही माफी मांगी। क्या दिल्ली पुलिस को जनता के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए, इसकी ट्रेनिंग देने की जरूरत है? लड़कियां घर जा रही थी रात को अपने जंतर मंतर से, ऑटो में से रात को उनको उतार के पुलिस स्टेशन लेके जाया जा रहा है और पूछा जा रहा है कहाँ है। कई जगह रेलवे स्टेशन पर, मेट्रो स्टेशन पर आने जाने वाले बच्चों को ढूंढकर उनके नंबर, मोबाइल नंबर लिए जा रहे हैं, ताकि आगे पीछे उनके ऊपर केस दर्ज किया जाए। ये किस लिए? क्या ये दिल्ली पुलिस का वही चेहरा है जो जनता की सेवा के लिए होता है, या दिल्ली पुलिस मात्र आकाओं के चलन चाटने में खुश रहती है? सीजेपी ने जो ऐलान किया वो होना चाहिए। जो खासकर उस पत्र जिस पुलिस वालों को बर्खास्त कर देना चाहिए और क्रिमिनल केस चलना चाहिए जिसने एक लड़की के प्राइवेट पार्ट में डंडा मारा था। चलती हुई एक लड़की को जो बेचारी चुपचाप खड़ी थी, उसको जाके पीछे से उसके ऊपर मर्दांगी दिखाने वाले इस नपुंसक अधिकारी लांबा को पुलिस ने क्रिमिनल केस चलनी चाहिए उसके ऊपर। या लांबा का एक साइकेट्रिक ट्रीटमेंट होना चाहिए। शायद उसके घर में उसके पिता अपने माता उसके माता को ऐसा ही मारते होंगे, या अपने पत्नी को और बच्चों को ऐसा ही मारता होगा, या उसके पिता ने सभी महिलाओं को मारना शुरू किया होगा, जिसकी वजह से इसके जीन्स और इसके आदत में महिलाओं पे हाथ उठाना आ गया है। ऐसी कई चीजें करने की जरूरत है दिल्ली पुलिस को। दिल्ली पुलिस का ये घिनौना चेहरा पूरे विश्व के सामने आया क्योंकि ये जनजी सोशल मीडिया को अच्छी तरह से जानते हैं। मात्र 70 साल का कोई बुढ़ाऊ आके सोशल मीडिया में एंट्री मार के फ्रेंड्स फ्रेंड्स बोलने से दोस्त नहीं होता। सीजेपी ने तो चैलेंज ले लिया है। इसको अंत तक कैसा पहुंचाते ये देखने वाली बात है, क्योंकि कानूनी पेच में पुलिस कई जगह बैकफायर होती है। दूसरी बात है, जो आरएएफ यूनिट था सीआईएसएफ का, वहाँ के जो सुप्रीमो, वहाँ की जो वरिष्ठ अधिकारी थी, उसने
अपने यूनिट को उस दिन बर्बरतापूर्ण व्यवहार के लिए बुरी तरह से लताड़ा, ऐसी खबर ऑलरेडी सोशल मीडिया में आ रही है। पुलिस अपनी गलती भी माने तो कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि गलती सुधारने का जज्बा होना चाहिए। वो दिल्ली पुलिस में बिल्कुल नहीं, क्योंकि वो जानते थे वो क्या कर रहे थे। अनजाने में कोई भी काम उन्होंने नहीं किया। आज एक्सरे में इतना ही। कल फिर आता हूं किसी विषय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। देखते रहिएगा न्यूज लॉन्चर।